हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी बच्चों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। देखिए, लेट अस स्टार्ट द न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 8 चैप्टर पैरेललोग्राम, राइट। और इस क्लास में हम पार्ट फर्स्ट है ये, और इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टी हमने इसको पहली क्लास में स्कूल में आपको समझा दी थी। आज हम बढ़ेंगे आगे, जो आपके क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले थे। देखिए, आज का हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, राइट। और इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे इस चैप्टर के बारे में, पैरेललोग्राम के, राइट। तो देखिए, आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, एक्सरसाइज ए का। ये है ABCD ए पैरेललोग्राम विद एंगल ए इज 60 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ द अदर 3 एंगल्स। यानी कि आपको अदर तीनों एंगल्स को फाइंड आउट करना है, यानी कि इस एंगल को, इस एंगल को और इस एंगल को आपको क्या करना, फाइंड आउट करना। लेट, तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपके पास सॉल्यूशन क्या होगा। आपको पता है पैरेललोग्राम जो होता है, इसके अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, दोनों सेम होते हैं। तो एंगल ए यहाँ पर किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, आपके पास एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। और एंगल ए आपको कितना गिवन है, 60 डिग्री। वैसे वेरी गुड। और एंगल सी भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। क्यों ये एंगल 60 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल्स, यानी कि ये क्या, अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, राइट। यानी कि पैरेललोग्राम के क्या है, अपोजिट है। तो एंगल सी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 60 डिग्री आ जाएगी, राइट। ऐसे ही हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। देखिए, इसमें पूछा है अदर एंगल, तो एंगल बी यहाँ पर क्या होगा, तो एंगल बी क्या होगा, आपको पता है एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। क्यों होता है, क्योंकि ये क्या है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, 60 डिग्री प्लस एंगल बी आपको क्या करना, फाइंड आउट, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, राइट। समझ गए सभी बच्चे। तो यहाँ से एंगल बी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो एंगल बी क्या आ जाएगा आपके पास, एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस के 60 डिग्री। तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंगल बी की वैल्यू कितनी आएगी, 120 डिग्री, राइट। तो यहाँ पर एंगल बी कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, राइट। इसी के बाद देखिए, आगे देखिए, नेक्स्ट हम क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट देखो, यदि जब एंगल बी आपके पास कितने डिग्री का है, एंगल बी आपके पास कितना है, यहाँ पर एंगल बी आपके पास आया है, एंगल बी आपके पास कितना है, 120 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल देखो, अब इस वाले ट्राइंगल में हमने क्या बताया था, देखो एंगल बी हमेशा क्या होता है, ये एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो एंगल बी किसके अपोजिट है, एंगल डी के। एंगल बी किसके अपोजिट है, यहाँ पर एंगल डी के, राइट। तो सभी सुन पा रहे हैं, तो देख लेना सभी बच्चे। तो एंगल बी इस किसके अपोजिट है, एंगल बी इज अपोजिट है किसके, एंगल डी के। जब एंगल बी 120 डिग्री है, तो आपके पास एंगल डी भी क्या होगा, 120 डिग्री, राइट। समझ गए सभी बच्चे। और इसने यही कहा था चारों अब बाकी अदर 3 एंगल्स का मान बताइए। तो एंगल बी आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर एंगल बी हो जाएगा आपके पास 120 डिग्री, वेरी गुड। एंगल सी आपके पास कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, वेरी गुड। तो एंगल डी और आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर 120 डिग्री। तो आपके जो बचे हुए एंगल जो होंगे, उनका आंसर यही होगा। समझ गए सभी बच्चे। अब देखिए, हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, यानी कि 2 एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम के, जिनका रेशियो आपको गिवन है। रेशियो कितना गिवन है, 1:2। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल इट्स एंगल्स। और इसके बाकी के क्या करने हैं आपको, यानी कि सभी के सभी एंगल्स फाइंड आउट करने। यानी कि आपके पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है, यानी कि ये आपके पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है, राइट। ये क्या है, आपके पास एक पैरेललोग्राम है, राइट। जैसे कि ये एंगल आपको और ये एंगल आपको कितना गिवन है, 1:2 रेशियो में गिवन है, राइट। अब देखिए, जैसे कि आपको ये वाला एंगल आपको गिवन है, तो क्या करोगे आप, लेट द सम ऑफ द रेशियो, लेट द सम ऑफ द रेशियो, सम ऑफ द रेशियो ऑफ द पैरेललोग्राम। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंगल एक्स रेशियो प्लस, दोनों को क्या करना, आपको सम करना है। तो सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो x प्लस के कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री।
क्योंकि आपको पता है सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल हमेशा कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री का होता है, राइट। तो यानी कि सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, राइट। यानी कि पैरेललोग्राम का जो सम होगा दो एडजेसेंट एंगल्स का वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री, जो कि क्या है, एक सप्लीमेंट्री एंगल भी है, राइट। सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, राइट। अब देखिए, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे, फाइंड आउट करोगे, तो x की वैल्यू x और 2x कितना हो जाएगा यहाँ पर 3x। तो 3x किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के, राइट। तो x की वैल्यू यहाँ से कितने आ जाएगी, आप 3 से इसको कट कर दो, कितने आ जाएगा 60। तो यानी कि आपके पास x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई, 60 डिग्री। तो आपके पास यहाँ पर कौन सा एंगल था, एंगल 1, यानी कि एंगल 1 की वैल्यू क्या आई आपके पास 60 डिग्री। तो यहाँ पर क्या था 2x, तो एंगल 2 की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 120 डिग्री। समझ गए सभी। जब ये एंगल ए कितना है 60 डिग्री और एंगल बी कितना 120 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा आपके पास 120 डिग्री। ये एंगल भी आपके पास क्या हो जाएगा 120 डिग्री, और ये एंगल भी, एंगल सी आपके पास क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ये एंगल भी आपके पास क्या हो जाएगा 60 डिग्री। इस एंगल को सी नाम दे दो, इस एंगल को क्या दे दो, डी नाम दे दो। समझ गए सभी बच्चे, हो गए सभी, बाकी का कर लोगे आगे नेक्स्ट वाला। अब देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो थर्ड क्वेश्चन है आपके पास सेम ऐसी है। थर्ड क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क में, ठीक है, ये आप सभी बच्चे करेंगे। थर्ड क्वेश्चन सेम ऐसी है आपको, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द मिसिंग एंगल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, ठीक है। आपको क्या करना, मिसिंग एंगल फाइंड आउट करने। अभी आपको समझाया था हमने, जैसे कि आपके पास एंगल यानी कि फर्स्ट है एंगल ए किसके अपोजिट है, एंगल सी के, तो एंगल ए किसके इक्वल है, तो एंगल सी के। तो एंगल ए कितना गिवन है यहाँ पर 70 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि वाई की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 70 डिग्री। समझिए सभी बच्चे। ऐसे ही देखो एंगल ए प्लस एंगल बी यानी कि आपके पास कितना है यहाँ पर, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना है यहाँ पर 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या है एडजेसेंट एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे, जिसका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, राइट। तो एंगल ए की वैल्यू आपको पता है कितना डिग्री 70 डिग्री, प्लस एंगल बी कितना है यहाँ पर 180 डिग्री। तो यहाँ से आप निकाल लोगे एंगल बी की वैल्यू, तो एंगल बी कितना देगा आपके पास 180 डिग्री माइनस के 70 डिग्री, तो कितना हो जाएगा आपके पास एंगल बी इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 110 डिग्री। तो एंगल बी की वैल्यू क्या आई आपके पास 110 डिग्री, राइट। एंगल बी आपके पास कितना है यहाँ पर 110 डिग्री। जब आपके पास एंगल बी 110 डिग्री, तो एंगल जेड भी आपके पास क्या हो जाएगा 110 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या है इसके अपोजिट एंगल है, राइट। तो पैरेललोग्राम में हमेशा अपोजिट एंगल का सम कितने डिग्री का होता है, सेम होता है, ठीक है, इक्वल होता है, राइट। ऐसे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन सेकंड में क्या है, आपके पास एक पैरेललोग्राम है, क्या है आपके पास एक पैरेललोग्राम है क्वेश्चन सेकंड में। समझ गए सभी बच्चे, ये क्या है आपके पास एक पैरेललोग्राम है और इसे थोड़ा सा क्या किया हुआ, प्रोड्यूस किया हुआ है आगे की तरफ, राइट। अब देखिए इसमें आपको एंगल गिवन है एक्स वाई जेड 100 डिग्री, यानी कि ये आपके पास कितना है एक्स है, ये आपके पास कितना है, ये आपके पास वाई है, ये आपके पास कितना है, ये आपके पास जेड है, यानी कि ये आपके पास कितना है 100 डिग्री, ये कितना है आपके पास 100 डिग्री, राइट। अब इसके अदर ये तीनों एंगल आपको फाइंड आउट करने हैं, राइट। तो देखिए हमेशा अपोजिट एंगल का सम पैरेललोग्राम में कितना होता है, ये इसके पैरेलल है, राइट, और ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है, राइट। अब देखो आपको पता है इनके नाम लिख दो आप, नाम क्या है इनके ए बी सी डी, ये इसके वर्टेक्स है, राइट। तो आपको पता है अपोजिट एंगल का सम पैरेललोग्राम में हमेशा क्या होता है इक्वल होता है, यानी कि एंगल डी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डी इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी के। तो एंगल डी आपके पास कितना है यहाँ पर 100 डिग्री, तो ये भी कितना देगा एंगल बी भी कितना देगा 100 डिग्री। समझ गए सभी बच्चे, यानी कि ये एंगल 100 डिग्री, तो ये भी कितना देगा, ये एंगल कितना देगा 100 डिग्री। जब ये 100 डिग्री है और ये एंगल एक्स क्या हो जाएगा फिर, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री होता है, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल है, टू एडजेसेंट एंगल भी है, तो एंगल एक्स प्लस एंगल 100 डिग्री क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री है और एडजेसेंट एंगल है, ठीक है।
तो सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, एंगल एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 डिग्री, एंगल ए कितना हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 100 माइनस 180 डिग्री माइनस के 100, राइट। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 80 डिग्री। समझ गए सभी बच्चे। जब ये एक्स एंगल एक्स की वैल्यू आपके पास कितने 80 डिग्री आई, तो आपके पास एंगल वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल सी की वैल्यू क्या आ जाएगी वाई इज इक्वल टू 80 डिग्री। क्यों, क्या है ये, क्या है एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स हैं, यानी कि एंगल ए किसके अपोजिट है एंगल सी के, तो इसलिए वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर भी 80 डिग्री आ जाएगी। समझ गए सभी बच्चे, सभी बच्चे समझ गए। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 80 डिग्री। अब इधर ध्यान दो, अब सब बच्चे इधर ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, इधर ध्यान दो। देखिए यहाँ स्पेस नहीं है, मैं यहीं पर इसे रफ कर दे रहा हूँ, ये सभी नोट कर लेना आप इसको, बाद में थोड़ा सा पॉज करने के बाद, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ रफ कर दे रहा हूँ इसको, इधर ध्यान दो, सभी बच्चे देखेंगे अच्छे से समझेंगे इसको। इसमें क्या है यहाँ पर देखो, ये आपके पास दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, राइट। आपको एक बार मैंने आइडेंटिटीज ये पढ़ाई होगी, पहले हमने पढ़ाया था, ये पढ़ा था, जब भी दो पैरेलल लाइन होती है एक ट्रांसवर्स लाइन होती है, ये वाला एंगल हमेशा इस एंगल के इक्वल होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये क्या है अल्टरनेट एंगल से, यानी कि एंगल वाई किसके इक्वल हो जाएगा एंगल जेड के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, तो इसलिए हमारे पास क्या होगा एंगल वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल जेड। क्यों है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। कैसे एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स। कौन से एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स हैं, राइट। कैसे एंगल से आपके पास अल्टरनेट एंगल्स। तो जब ये अल्टरनेट एंगल वाई की वैल्यू क्या आपके पास 80 डिग्री, तो एंगल जेड की वैल्यू भी क्या होगी आपके पास 80 डिग्री होगी। समझ गए सभी बच्चे। तो इसके तीनों एंगलों का आंसर आपके पास आ चुका है, राइट। तो बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, द रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो। देखिए ये आपके पास कोई पैरेललोग्राम है, राइट, यानी कि ये आपके पास कोई क्या है एक पैरेललोग्राम है, राइट। ये आपके पास एक क्या है पैरेललोग्राम है, इसका नाम लिख देंगे आप, ठीक है, ए बी सी डी इसका नाम है, ए बी सी और डी, राइट। यानी कि रेशियो टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो, यानी कि दो साइड आपको गिवन है पैरेललोग्राम की, एक है 2 और एक है 3, राइट। इफ द पैरामीटर ऑफ द पैरेललोग्राम इज 50 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो पैरामीटर है वो कितना है 50 सेंटीमीटर है। कितना है 50 सेंटीमीटर, राइट। फाइंड ऑल साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, यानी कि पैरेललोग्राम की सारी साइड आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, राइट। अब आपको पता है पैरेललोग्राम का पैरामीटर हमेशा किसकी तरह होता है रेक्टेंगल की तरह होता है, राइट। जैसे कि आपके पास है पैरामीटर ऑफ ए, यानी कि पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम का पैरामीटर क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या होता है लेंथ प्लस ब्रेथ। समझिए सभी बच्चे। तो पैरामीटर आपको कितना गिवन है यहाँ पर 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू लेंथ आपको क्या गिवन है 2x मान लो इसको, प्लस इसको कितना मान लो आप 3x मान लो, दोनों का सम कर दो, राइट। यानी कि 2 से इसको कट कर दो, 2 1 जा 2, 2 से इसको कट करेंगे कितना आएगा यहाँ पर 25 इज इक्वल टू 3x और 2x कितना होता है यहाँ पर 5x। अब यहाँ से 5 से इसको कट कर दो कितना आएगा 5, तो x की वैल्यू क्या आई आपके पास यानी कि 5 सेंटीमीटर है। x की वैल्यू आपके पास जब 5 सेंटीमीटर आई तो यहाँ पर कितना था 2, तो ये कितना हो जाएगा ए बी साइड आपके पास कितनी हो जाएगी, यानी कि साइड ए बी इज इक्वल टू कितना था यहाँ पर 2x, तो आपके पास कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, राइट। आपके पास साइड बी सी लगा लो, साइड बी सी। अब इधर देखो बी सी आपके पास कितना था 3x, तो यानी कि आपके पास कितना देगा 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, राइट। अब देखिए पैरेललोग्राम में क्या होता है हमेशा अपोजिट साइड्स क्या होती है, इसमें क्या दे रखी पैरेलल दे रखी। जब ये साइड 2x है तो ये भी साइड क्या होगी 2x, और ये 3x है तो ये भी क्या हो जाएगी 3x। वेरी गुड। अब इधर ध्यान दो सभी बच्चे, जब ए बी 10 सेंटीमीटर है, बी सी कितना है 15 सेंटीमीटर, तो सी डी भी आपके पास कितनी हो जाएगी, यानी कि सी डी भी आपके पास कितना हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, राइट। और आपके पास ए डी भी कितना हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। समझिए सभी बच्चे, समझ गए, नहीं समझते एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, राइट। जैसे कि अब आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके पास अभी कौन सा पढ़ा था हमने
क्वेश्चन नंबर आपने पढ़ा था ये 5 पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर आपने पढ़ा था क्या? 5 पढ़ा था। देखिए 6 वाला क्वेश्चन इसमें है नहीं, शायद से मिसिंग हो गया होगा, या फिर आगे देखते हैं। नहीं, ये क्वेश्चन 6 आया ही नहीं, इसमें लगा हुआ नहीं है, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप, हट गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, राइट। एक्स और वाई की वैल्यू आपसे पूछ रहा है पैरेललोग्राम में, राइट। यानी कि ये पैरेलल है एक दूसरे के, तो हमेशा ये क्या होती है, साइड हमेशा क्या होती है पैरेललोग्राम में, क्या होती है अपोजिट साइड, क्या होती है हमेशा पैरेललोग्राम में एक दूसरे के पैरेलल होती है, राइट। ये भी पैरेलल है, समझिए। तो अब आप पैरेलल रखोगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अपोजिट साइड्स हमेशा जब पैरेलल होती है तो ये क्या है, इसके इक्वल है। यानी कि अब आप देखो यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे पहले वाली फिगर में, आप देखिए, यानी कि पहले वाली आपके पास फिगर है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5x इजिकल टू, आगे वाले पेज पर देखो, पहला क्वेश्चन है आपके पास, यानी कि क्या है 5x इजिकल टू 5x प्लस 2 इजिकल टू 5x प्लस 2 इजिकल टू कितना है यहाँ पर 27 गिवन है, राइट। अब आप इसको सोल्व कर लो, तो 5x इजिकल टू ये 2 इधर जाके कितना हो जाएगा माइनस, तो यानी कि 5x इजिकल टू कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ से 5 से इसको कट कर दो कितने टाइम 5 टाइम, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 5। जब x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 5 आ गई, तो यहाँ पर किसकी वैल्यू पूछा था इसने, x की वैल्यू पूछा था, बिल्कुल सही है। अब y की वैल्यू निकालेंगे। अब y की वैल्यू आप निकालोगे, यहाँ पर कितना है 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 10 है। यहाँ पर क्या है सेकंड देखो 3y प्लस 1 इज इक्वल टू कितना गिवन है 10, तो 1 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 1, तो 3y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 3 आ जाएगी। समझ गए सभी बच्चे। तो आपके पास x एंड y की वैल्यू पूछा था, फर्स्ट फिगर आपके पास कंप्लीट, समझ गए सभी बच्चे। फर्स्ट फिगर का सॉल्यूशन हो गया आपके पास। अब देखिए आपके पास सेकंड फिगर का सॉल्यूशन देखिए, सेकंड फिगर क्या है, देखो सेकंड फिगर है आपके पास, देखो सेकंड में क्या है, सेकंड में डायगोनल्स दे रखे। देखो डायगोनल हमेशा क्या होते हैं पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू क्या हमेशा 8 दे रखी, तो 8 कब आएगी, या तो आपके पास इधर देखना x और y कितना होगा 4 और 4 होगा, बिल्कुल सही है, तभी 8 आएगी। यानी कि x की वैल्यू भी यहाँ पर कितना है 4 रखो, तो अब y की वैल्यू भी क्या रखो 4 रखो, बिल्कुल सही, तभी तो क्या होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, बिल्कुल सही। x की वैल्यू 4 रखो, y की वैल्यू 4 रखो, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, राइट। सेकंड वाला, थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाले में क्या है इधर ध्यान देंगे। थर्ड वाले में देखिए क्या है, इसे रफ कर दे रहा हूँ मैं यहाँ से, आप इसे नोट कर लेना बाद में, राइट। देखिए इसे रफ कर दे रहा हूँ मैं, इधर ध्यान दो। थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी। थर्ड वाला क्या है देखिए भाई, सभी बच्चे देखेंगे थर्ड वाला। देखिए थर्ड वाले में क्या है, थर्ड वाला क्वेश्चन है आपके पास 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, क्या है 2x प्लस, यानी कि क्या है आपके पास 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, राइट। यानी कि यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो आप क्या करोगे 2x इज इक्वल टू 3 इधर जाते ही क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, राइट। यानी कि 2x इज इक्वल टू क्या आपके पास 7 में से 3 जाके 4, यहाँ से इसको डिवाइड कर दोगे 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 4 आ जाएगी। जब आपके पास x की वैल्यू यहाँ पर 4 आ गई, तो यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है y की, तो यहाँ पर y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू आप कैसे निकालोगे 2y इज इक्वल टू कितना दे रखा है यहाँ पर सेकंड देखो, इसी की सेकंड है 2y, तो 2y इज इक्वल टू क्या है 8, तो यहाँ से 2 से इसको कट करो 4 टाइम, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी इस फिगर में 4 आ जाएगी। समझ गए सभी बच्चे। तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी यहाँ पर, y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। देखिए अब आपके पास हो गया 7 वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब देखिए 8 वाला क्वेश्चन देखिए, आपके पास एक पैरेललोग्राम है, राइट। आपके पास क्या है यहाँ पर एक पैरेललोग्राम है, ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है, मान लो ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है, डायगोनल्स पी आर एंड क्यू एस, यानी कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, राइट। हम बात करें पी क्यू आर एस की, पी क्यू आर और एस एक पैरेललोग्राम है, राइट। डायगोनल्स पी आर यानी कि आपके पास एक डायगोनल्स है, ये डायगोनल्स है, ठीक है, पी आर एक डायगोनल है, राइट।
पी आर क्या है आपके पास, एक डायगोनल्स है यानी कि आपके पास, और क्यू एस भी क्या है, एक डायगोनल्स है, क्या है, क्यू क्यू एस भी एक क्या है आपके पास, डायगोनल, राइट। समझ गए सभी बच्चे, आपके पास दो डायगोनल है, राइट। यानी कि आपके पास ये भी क्या है, एक डायगोनल हो रहा है, राइट। ये आपके पास डायगोनल है। समझ गए सभी बच्चे। तो क्यू एस इसमें कितना गिवन है यहाँ पर, क्यू एस आपको यानी कि इंटरसेक्ट एट ओ, यानी कि कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, कोई पॉइंट ओ है यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, राइट। इस पॉइंट पर ये क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एट पी एंड पी आर 15.6 सेंटीमीटर, यानी कि पी आर आपके पास ये पूरी लेंथ कितना गिवन है, यानी कि पूरी लेंथ आपके पास गिवन है 15.6 सेंटीमीटर। वेरी गुड। अब देखिए, एंड क्यू एस कितना गिवन है, 10.2 सेंटीमीटर, यानी कि आपके पास ये वाली जो लेंथ है आपके पास कितना गिवन है, 10.2 सेंटीमीटर है। कितना गिवन है, और आपको क्या बताना, ओपी यानी कि ये वाली लेंथ, ये यहाँ से कहाँ से, यहाँ से लेके ये वाली लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है, और ओ एस आपको फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है आपको, ओ एस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, ये वाली लाइन, ओ एस आपको फाइंड आउट करना। तो हमेशा जब ये इसको बाइसेक्ट करेगी तो पी आर तो हमेशा क्या होगा, तो ओपी क्या, ओपी हो जाएगी आपके पास, ओपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा ओपी इज इक्वल टू पी आर अपॉन टू, राइट। क्योंकि ये इसको डिवाइड करती है, बाइसेक्ट करती है इक्वल पार्ट्स में, यानी कि ये यदि पी आर कितना आपके पास 15.6 सेंटीमीटर है, तो आप इसे जब डिवाइड करोगे टू से, कितना हो जाएगा, 2 7 जा 14, कितना बचेगा 1.28 जा 16, यानी कि आपके पास ये साइड कितने, इतने सेंटीमीटर आ गई। समझ गए। अब देखिए ओ एस, ऐसे ही आपको क्या निकालना, ओ एस क्या हो जाएगी, क्यू एस बाई 2, ऐसे ही क्या निकालना आपको, ओ एस निकालोगे तो ओ एस क्या हो जाएगा आपके पास, ओ एस इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू एस बाई 2, राइट। यानी कि आपके पास क्यू एस कितना गिवन है यहाँ पर, क्यू एस गिवन है आपके पास 10.2, यानी कि क्यू एस आपके पास है 10.2 अपॉन 2 सेंटीमीटर। जब आप इससे इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कितना देगा, 5.6 सेंटीमीटर, राइट। तो अब आपके लिए आज हमने इतने ही क्वेश्चन रखे थे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो, सेशन अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो, प्लीज़ वीडियो को जरूर से ज़्यादा बच्चे देखें और सभी बच्चे समझेंगे और अपनी कॉपी में वर्क को नोट करेंगे, राइट। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। ये पार्ट फर्स्ट था आपके पास, अब पार्ट सेकंड आने वाला है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे फोकस करके अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, राइट। थैंक यू, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।